अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये प्याज है, ये अदरक है, और ये हल्दी पाउडर, और ये नमक, ये ग्रीन चिली, और ये लाल मिर्च पाउडर। बहुत इजी और आसान। घर में तो बस 2-3 चीज़ जैसे मिर्चा, हल्दी, नमक हुआ तो भी आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, हमने तेल डाला, तेल 1/2 कप डाला है। ठीक है। ये प्याज हमने लिया था, 6-7 प्याज लिया था मीडियम साइज़ की, यानी आधा किलो से ज़्यादा। ठीक है। और इसको हल्का सा पहले हम ब्राउन करेंगे। और ये बहुत बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। ये देखिए, मेरी हल्की सी ब्राउन हो गई। अब हम इसमें कैबेज डालेंगे, मतलब गरम कल्ला कहते हैं। और गरम कल्ला भी मेरे ख़्याल से 1 किलो के करीब लिया था। वो तो आप लोग को भी अंदाज़ होगा ना, लेकिन हमने 1 किलो लिया था। ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं पड़ा। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी, और आप ज़रूर बनाइएगा। आपको मतलब कि घर में कुछ भी है आप डाल के बना सकती, कुछ भी से मिर्चा, हल्दी, धनिया, सब तो होता ही है इंसान के पास। तो इसलिए हमने कहा कि बहुत इजी सब्ज़ी बताएं। ये हमने सारी कैबेज डाल दी। अब इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने पहले, ये अदरक है, अदरक बारीक बारीक काटा था। ठीक है। और इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, अदरक डालेंगे। और थोड़ा गरम कल्ला बाद ही होता है ना, इसलिए। और ये चिली 2 टीस्पून है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये हल्दी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये 1/2 टेबल स्पून डालिएगा। ठीक है। और बहुत ही लजीज बनेगी। ये नमक है, नमक भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। चिली हमने 4 डाली। ठीक है, 4 डाली है। और अगर आपको तीखी खानी है, आप 2 और डाल लीजिएगा। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले। क्या होता है, सब्ज़ी सादा खाना बहुत अच्छा लगता है, सच पूछें तो लेकिन ये कि सब्ज़ी में भी बहुत सारी चीज़ें डालो, तो डालते हैं, ऐसा नहीं। आप इसमें चाहें टमाटर डालें, लेकिन नहीं डालेंगे तो भी बहुत अच्छी बनेगी। और क्या कहते हैं, ये देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गई। ठीक है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी देखिए इतना डालेंगे कि अच्छे से हो जाए। हमने इसमें 3 का वो छोटी कटोरी से डाली, यानी कि आप कप ले लें चाय की कप से, 3 कप डाल दें, क्योंकि उसमें पकेगा ना, ये गलेगा अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। ये देखिए, बस ये छोटी कटोरी समझ लें कप के बराबर है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये पूरा मिक्स हो गया। अब हम इसको देखिए, अब हम इसको ढक कर रख देंगे। ढक कर मीडियम उस पर रखेंगे, ताकि ये जो है अच्छी तरह गल जाए। मीडियम 10 मिनट बनाने के बाद फिर इसको बिल्कुल लो कर देंगे। अब देखिए, मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल गल गई, आप देखें। और शक्ल भी देखें कितनी अच्छी हो गई, यानी ये सब्ज़ी पूरी तरह तैयार होगी। बीच बीच में हम देख रहे थे, ऐसा नहीं है। और असल में थोड़ी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गए वीडियो डालने में। और बस आप सब हमें दुआओं में याद रखा करें, और दुआ करें कि हम सब सेहत याब रहें। आप सब, अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सुकून दे, बहुत खुशियाँ दे, सबको कामयाबी दे। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है सबके लिए। और देखिए, हम सब्ज़ी भून रहे हैं ना, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बस ये थोड़ा सा तेल भी अलग हो गया, सब्ज़ी अलग हो गई, बिल्कुल समझ लें बिल्कुल तैयार। अब बस गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया इसमें डालेंगे। और उसके बाद ये धनिया ज़रूर डालिएगा। धनिया से क्या खुशबू आती है, लेकिन अच्छा भी लगेगा। है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस सब्ज़ी का अपना ही जायका है। अब इसको हम 5 मिनट तक
ढक के रख दिया। अब देखें पूरी तैयार होगी। धनिया भी जो है थोड़ी सी गल गई, हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप इसको आप जो हैं अपनी अपनी पसंद होती है, हमें तो चावल से बहुत पसंद है, लेकिन ये आप नाश्ते में कर रही हैं तो आप रोटी भी खाएं, पराठा भी खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आराम से बन जाएगी, बहुत इजी है। और आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी वीडियो डालें, लेकिन क्या है कि बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हम नहीं कर पाए। देखिए मेरी सब्ज़ी पूरी तैयार है। अभी गार्निश के लिए बस धनिया डालेंगे, वरना ऐसे ज़रूरत नहीं है। बस आप सब दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।